भगवद गीता चौथा अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनिए। दूसरा, भगवान बोलते हैं, यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म और परमात्मा की प्राप्ति से भिन्न भिन्न साधन हैं, वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसीलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए। तीसरा है, मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन से छूटने के जितने भी उपाय बतलाए गए हैं, वे सब मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य को ममता, अभिमान, फलिच्छा और आसक्ति के त्यागपूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए। इस प्रकार तत्व से जानकर तो कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे भगवान ने यह बात कही है कि 18वें श्लोक में, यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्म का तत्व बतला है, उसके अनुसार समस्त यज्ञों का उपयुक्त प्रकार से भली भांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि पूर्व संचित कर्मों का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं। हे परतम अर्जुन, धर्म यज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यौन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जिस यज्ञ में द्रव्य की अर्थात सांसारिक वस्तु की प्रधानता हो, उसे धर्म यज्ञ कहते हैं। अतः अग्नि में घृत, चीनी, दही, दूध, तिल, जौ, चावल, मेवा, चंदन, कपूर, धूप और सुगंध युक्त औषधियाँ आदि हवि का विधिपूर्वक हवन करना, दान देना, परोपकार के लिए कुआ, बावली, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना, बलि, वैश्य देव करना आदि जितने सांसारिक पदार्थों से संबंध रखने वाले शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वो सब द्रव्यमय यज्ञ के अंतर्गत हैं। साधनों में इसका वर्णन देव यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ और द्रव्य यज्ञ के नाम से हुआ है। इससे भिन्न जो विवेक, विचार और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंध रखने वाले साधक हैं, वे सब ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हैं। यहाँ द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि कोई साधक अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित अग्निहोत्र, ब्राह्मण भोजन, दान आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान न कर केवल आत्मसंयम, शास्त्र अध्ययन, तत्व विचार और योग साधन आदि विवेक विज्ञान संबंधी शुभ कर्मों में से किसी एक का भी अनुष्ठान करता है, तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शुभ कर्मों का त्यागी है, बल्कि यही समझना चाहिए कि वह उनकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। क्योंकि द्रव्य यज्ञ भी ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर ज्ञानपूर्वक किए जाने पर ही मुक्ति का हेतु होता है, नहीं तो उल्टा बंधन का हेतु बन जाता है। और उपयुक्त साधनों में लगे हुए मनुष्य तो स्वरूप से भी विषयों का त्याग करते हैं। उनके कार्यों में हिंसा आदि दोष स्वरूप से भी नहीं है, इससे भी वे उत्तम हैं। यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान की प्राप्ति में भाव की प्रधानता है, सांसारिक वस्तुओं के विस्तार की नहीं। इसीलिए यहाँ द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ बतलाया गया है। प्रकरण में जितने प्रकार के साधन रूप कर्म बतलाए गए हैं,
तथा इनके सिवा और भी जितने शुभ कर्म रूप यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उन सब का वाचक यहाँ अखिलम और सर्वम विशेषण के सहित कर्म पद है। अधो यावन्मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस समस्त साधनों का बड़े से बड़े फल परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करा देना है। जिसको यथार्थ ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उससे कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता। दोनों का अर्थ नहीं है। ज्ञान यज्ञ शब्द तो यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विवेक, विचार और स्वयं प्रधान साधनों का वाचक है, और ज्ञान शब्द समस्त साधनों के फल रूप परमात्मा के यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान का वाचक है। इस प्रकार दोनों के अर्थ में भेद है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कबर छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। समस्त साधनों के फल रूप जिस तत्व ज्ञान की पूर्व श्लोक में प्रशंसा की गई है और जो परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है, उसका वाचक यहाँ तत्व पद है। उस ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा के यथार्थ तत्व को बिना जाने मनुष्य जन्म मरण रूप कर्म बंधन से नहीं छूट सकता, अतः उससे अवश्य जान लेना चाहिए। यहाँ तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान को जानने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? भगवान के बार बार परमात्म तत्व की बात कही जाने पर भी उसके न समझने से अर्जुन में श्रद्धा की कुछ कमी सिद्ध होती है। अतएव उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए अन्य ज्ञानियों से ज्ञान सीखने के लिए कहकर उन्हें चेतावनी दी गई है। प्रणिपात किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्तिपूर्वक सरलता से दंडवत प्रणाम करना प्रणिपात कहलाता है। सेवा किसको कहते हैं? श्रद्धा भक्तिपूर्वक महापुरुषों के पास निवास करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके मानसिक भावों को समझना, हरेक प्रकरण से उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ये सभी सेवा के अंतर्गत हैं। परिप्रश्न किसको कहते हैं? परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा से श्रद्धा और भक्ति भाव से किसी बात को पूछना परिप्रश्न है। अर्थात मैं कौन हूं, माया क्या है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, मेरा और परमात्मा का क्या संबंध है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, और किस प्रकार साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है इत्यादि आध्यात्मिक विषय समस्त बातों को श्रद्धा भक्ति और सरलतापूर्वक पूछना ही परिप्रश्न है। तर्क और विदंड से प्रश्न करना परिप्रश्न नहीं है। प्रणाम करने से, सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से तत्व ज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस कथन का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानीजन इन सब के बिना ज्ञान का उपदेश नहीं करते? कथन से भगवान ने ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा भक्ति और सरल भाव की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह कि श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य को दिया हुआ उपदेश उसके द्वारा ग्रहण नहीं होता। उसी कारण महापुरुष को प्रणाम, सेवा और आदर सत्कार की कोई आवश्यकता न होने पर भी अभिमान पूर्वक उदंडता से, परीक्षा बुद्धि से या कपट भाव से प्रश्न करने वाले के सामने तत्व ज्ञान संबंधी बातें कहने में उनकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती। अतएव जिससे तत्व ज्ञान प्राप्त करना हो उससे चाहे कि श्रद्धा भक्तिपूर्वक महापुरुषों के पास जाकर उनको आत्मसमर्पण करें
उनकी भली भांति सेवा करें और अवकाश देकर उनसे परमात्मा के तत्व की बातें पूछें। ऐसा करने से जैसे बछड़े को देखकर वात्सल्य भाव से गौ के स्तनों में और बच्चे के लिए मां के स्तनों में दूध का स्रोत बहने लग जाता है, वैसे ज्ञानी पुरुषों के अंतःकरण में उस अधिकारी को उपदेश करने के लिए ज्ञान का समुद्र उमड़ आता है। इसलिए श्रुति में भी कहा है, उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए वह जिज्ञासु साधक संविदा यथाशक्ति भेंट हाथ में लिए हुए निर्भिमान होकर वेद शास्त्रों के ज्ञाता तत्वज्ञानी महात्मा पुरुष के पास जावे। ज्ञानी के साथ तत्व दर्शनीय विशेषण देकर भगवान ने यह बात दिखला है कि परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले वेदवेता ज्ञानी महापुरुष ही उस तत्व ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। केवल शास्त्र के ज्ञाता या साधारण मनुष्य नहीं, तथा यहाँ बहुवचन का प्रयोग ज्ञानी महापुरुषों को आदर देने के लिए किया गया है, यह कहने के लिए नहीं कि तुम्हें बहुत से तत्वज्ञानी मिलकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम।